क्या हो अगर ब्लैक मैजिक आपके ऊपर ही उल्टा पड़ जाए? क्या हो एक बाप अपने ही बेटे की बलि देने लग जाए बस एक गलत फहमी की वजह से? कैसे एक ब्लैक मैजिक में एक छोटी सी भूल अपने ही परिवार का नाश कर देती है। और ऐसा ही हुआ है आज की कहानी में। राजस्थान के गांव में ब्लैक मैजिक की कहानियां एक आम बात है, लेकिन उनका सच उतना ही डरावना होता है। और आज की कहानी भी राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव रूपगढ़ की है, जिसको कि रूपगढ़ भी बोलते हैं। और ये कहानी बिल्कुल एक रियल कहानी है। और ये कहानी शेयर की है मुझे अमित ने, जो कि उसके गांव में हुई है। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर से मिलते हैं। हुकम सिंह जो कि परिवार का मुखिया है, और गीता जो कि उसकी बीवी है, और उनका एक लड़का है जिसका नाम है अर्जुन, जो कि शहर में पढ़ता है। और उन्हीं के घर में रहती है एक दाई माँ, जो कि पुराने रीति रिवाजों को मानती है और काले जादू और टोने टोटके के बारे में थोड़ा बहुत जानती है। और आज की कहानी अर्जुन सिंह की फैमिली की है। अर्जुन सिंह था जो कि शहर में पढ़ाई करता था और 5 से 6 मंथ में गाँव आया करता था, क्योंकि उसके वहाँ पर कॉलेज थी, कोचिंग थी, उनकी बहुत अच्छी से पढ़ाई करता था वो, और पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट था। जब वो इस साल घर आया था तो उसने एक चीज़ नोटिस की कि वैसे तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी आ गई थी, और गर्मियों में वो हमेशा गांव में रुकता था 2-3 महीने, क्योंकि शहर में उसको देने के लिए उतना किराया नहीं होता, इसलिए वो गांव में आ जाता था, लोगों से मिलता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था। और इस बार भी उसने ऐसा ही किया, अपने गांव आ गया। अर्जुन के आने की वजह से परिवार में सब कुछ खुश थे। उसकी माँ उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, दाई में उसका ध्यान रखती थी, और उसके पिताजी थे जो कि काम करते थे। जैसे ही उसने गाँव में 2-3 दिन बिताए, तभी उसको एक चीज नोटिस हुई कि उसकी जो माँ है वो सेम में रहती है। जब भी अर्जुन सिंह घर के आंगन में बैठता था तो उसमें एक अजीब सी खुशबू आती थी, जो कि उसको खट्टी खट्टी सी लगती थी। ऐसा मानो कि कोई चीज है जो बहुत दिन हो गए उसको सड़ते सड़ते, लेकिन अभी भी उसको कहीं फेंका नहीं गया हो। तो उसने इग्नोर कर दिया पहले तो, लेकिन उसने अपने पिताजी को नोटिस किया तो उसने देखा कि जो इस बार घर आया है उसके पिताजी के आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे हैं, वो ज्यादा हो गए हैं पिछले बार के मुताबिक, जैसे कि मानो उन्होंने कहीं रात से नींद नहीं ली हो। तो रात को सब बैठे होते हैं, फैमिली मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तो अर्जुन अपनी माँ से पूछता है कि माँ, यहाँ पर कुछ अजीब सी बदबू नहीं आ रही क्या तुमको? मुझे तो जब आंगन में जाता हूँ ना तो एक अजीब सी बदबू आती है, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पिताजी हैं वो इतने परेशान हैं कि उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे इतने ज़्यादा कैसे हो, जैसे कि मानो वो सोए नहीं हो बहुत दिनों से। तभी गीता ने बस इतना सा बोला उसको, ये फालतू की बातों पर ध्यान मत दे, रात हो गई है ज़्यादा, चल जा सोने जा तू। और हाँ, एक बात और याद रखना कि बाहर ज़्यादा आंगन में घुमा मत कर, और कोई भी चीज़ हो जो कि तू नहीं जानता हो उसको छूना मत बस। और बदबू क्या है, वो तो ऐसे ही आ रही होगी, कोई आस पड़ोस में कोई चीज़ होगी जो कि सड़ रही होगी। ये बात तो हो गई, लेकिन वैसे ही 2-3 दिन और बीत गए। तब अर्जुन को रात को एक अजीब सी ऊपर से उसके छत पर चलने की आवाज़ आई, जैसे कि मानो किसी ने कोई भारी चीज हो वो खींच रहा हो, जैसे कि उसको रगड़ रगड़ के खींच के जा रहा हो। वो उठा और घड़ी में देखा तो उसको दिखा कि रात के तो 2 बज रहे हैं, और इतनी रात को कोई छत पर क्यों बोरे को खींचेगा। लेकिन उसकी नज़र उसके पास वाली खिड़की में पड़ती है तो देखता है कि कोई है जो उनके खेत हैं उसमें से नंगे पाँव बाहर की तरफ जा रहा था। लेकिन जब वो अच्छे से देखता है तो उसको ड्रेस देखकर पता चल जाता है कि उसके पिताजी थे। उसने एक चीज़ नोटिस की अपने पिताजी के हाथों में, उसके पिताजी थे जो हाथ में जो मिट्टी का घड़ा होता है, बोले तो मिट्टी की मटकी होती है, वो लेकर जा रहे थे। और उसके ऊपर जो मटकी होती है मिट्टी की वो तो दिख रही थी, लेकिन उसके ऊपर लाल कपड़ा था जो अलग से ही चमक रहा था थोड़ी सी बैटरी की रोशनी में। उस टाइम तो अर्जुन ने ज़्यादा सोचा नहीं, वो सो गया। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि जो उसकी गाय थी जो कि पिछली रात बिल्कुल सही थी वो मरी हुई मिलती है। गाय के शरीर पर थोड़ा भी कोई जख्म वख्म नहीं था कि कुछ खा गया हो, सांप वाप खा गया हो, लेकिन गाय की जो आंखें थी पूरी नीली पड़ गई थी। इतने में जो उनकी दाई माँ थी वो घर में आ गई, लेकिन जैसे ही वो घर में आती है तो उसको पता नहीं क्या होता है, वो अपना मुंह ढक लेती है और फिर घर के आंगन में बढ़ती है। और दाई माँ अंदर कमरे के अंदर आकर हुकम सिंह को बोलती है, मैंने बोला था ना पड़ोसी से दुश्मनी मत करना, लेकिन तू माना नहीं। तूने अपने पड़ोसी से दुश्मनी निभाने के लिए शाही का काला साया बुलाया है। अब वो साया तुम्हारे घर का रास्ता देख चुका है और वो अब तुमसे बलि मांगेगा, ध्यान रखना। और ये बोलकर उसकी दाई माँ उसके घर से बाहर चली जाती है। तभी बाहर जाकर अर्जुन दाई माँ से सवाल करता है कि ये काला साया क्या है, शाही का काला साया क्या है आखिर? तो दाई माँ बोलती है कि जो तेरे पिताजी हैं उन्होंने अपने जमीन के विवाद के कारण पड़ोसी के लिए एक काला साया बुलाया है जो कि ब्लैक मैजिक से आता है। तेरे पिताजी ने एक तांत्रिक से मिलकर तेरे पड़ोसी के काला जादू करवाया है, लेकिन वो जादू पलटकर
तुम्हारे ही परिवार पर आ गया, इसी वजह से ये गाय आज मरी है। दाई माँ ये बोलकर तो चली जाती है, दाई माँ ये बोलकर तो चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, लेकिन शाम के बाद आती है खौफनाक रात। उसी रात घर में अजीब नज़ारे होने लगते हैं। जो अर्जुन की माँ गीता होती है वो बीच आंगन में बैठ जाती है अपने बाल खोलकर और जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी धीरे 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 बढ़ रही थी। गीता का चेहरा अचानक से भयानक होता जा रहा था। तो अर्जुन के पिताजी ने गीता को रोकने के लिए कोशिश करने लगे, उसको पकड़ने लगे, लेकिन गीता ने, जो कि अर्जुन की माँ थी, उसने उसके पिताजी को हाथ से धक्का मारा। उस तने में जाकर उसके पिताजी बहुत दूर दीवार पर जाकर गिरे। पता नहीं ये ताकत आखिर उसकी माँ में कहाँ से आ गई थी। अर्जुन ने देखा जहाँ पर गीता बैठी है वहीं पर पास में काला काला कुछ गिर रहा है। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो काला खून हो। तभी इनकी इतनी ज़्यादा आवाज़ सुनकर दाई माँ भी भगी भगी इनके घर में आ जाती है और ज़ोर से चिल्लाकर अर्जुन को बोलती है, ये अर्जुन जा, वो जो हांडी तेरा बाप डाल कर आया है उसको उठा कर ले आओ वापस से, वरना आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन ये बात सुनकर बहुत तेज तेज खेत की तरफ भागता है, जहाँ पर कि उसने अपने पिताजी को खड़े देखा था खेत में। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि मानो जो पूरा आसमान है वो आज लाल हो चुका है। उसको काला आसमान भी लाल दिखने लग गया था और बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी थी। जैसे ही वो उस पेड़ के पास में पहुंचता है जहाँ पर उसके पिताजी ने वो हांडी गाड़ी, और जैसे ही वो खोदने लगता है उस हांडी को पकड़ता है तो उसको ऐसा लगता है मानो हजारों हाथों की ताकत आ गई हो, जो कि उस हांडी को उठने नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था उसको बहुत जोर लगाना पड़ रहा था उस हांडी को उठाने के लिए, तब भी वो टस से मस नहीं हो रही थी हांडी। ये देखकर उसने उस हांडी का जो कपड़ा था जो कि उस पर बंधा हुआ था लाल कलर का, उसको उठाया तो उसके अंदर उसके पड़ोसी की तस्वीर थी और सिंदूर और कुछ अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई थी। लेकिन जब बैटरी से उसने उस तस्वीर को अच्छे से देखा तो वो उसके पड़ोसी की नहीं, उसकी खुद की फ़ोटो थी और उसमें बड़ी बड़ी सुइयाँ चुभी हुई थी और पास में एक नींबू रखा था जिसमें भी बड़ी बड़ी सुइयाँ चुभी हुई थी। हुक्म सिंह ने गुस्से में अंधा होकर इतना खतरनाक जादू किया था, बलि उसके पड़ोसी के नहीं, उसके अपने बेटे की, अर्जुन की छड़ने वाली थी। अर्जुन ने वो हांडी को जो उसे उठ नहीं रही थी, वही पास में पत्थर पड़ा था, उस पत्थर से मारकर उस हांडी को तोड़ दिया गुस्से के मारे लाल होकर। और जैसे ही वो हांडी फूटी तभी गीता की अजीब सी चीखने की आवाज़ आई जो कि खुद अर्जुन ने सुनी। उसको तोड़ने के बाद भागता भागता अर्जुन अपने घर पर पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ सब कुछ शांत हो चुका था। उसका पिता था जो कि बेहोश हो गया था, उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी और पास में दाई माँ खड़ी थी जो कि उसको माँ को पकड़े हुई थी। और इस तरीके से उस ब्लैक मैजिक का अंत होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो कि रियल घटना पर आधारित है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।